हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आरएमएस, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस सभी के लिए। तो प्लीज़ वर्क हार्ड और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ठीक है। देखिए, हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय समिति, इन सभी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इन सभी से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑल्सो, ताकि जब भी आप लाइक बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है उसे लगता है कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, और जो भी उस डोमेन में सर्च कर रहा है, ठीक है, वीडियोस को, उसके पास ये वीडियोस रिकमेंड होती हैं। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑल्सो। देखिए फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे थे एवरेज चैप्टर को। एवरेज के हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ हेल्पिंग टिप्स कवर कर लिए हैं, जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को पढ़ेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे और आपका बहुत सारा टाइम सेव करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करते रहेंगे और इनका एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब जाके आप बार बार प्रैक्टिस करके आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अगर मैं कहूं ये कितनी फिंगर्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फिंगर्स कितनी है, आप कहेंगे सर 4। तो आपने कैसे स्टार्ट किया, सर 1 2 3 4, ये तो किया। आपने नंबर कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया ना काउंटिंग करना, या 0 से स्टार्ट किया, 1 से किया, क्योंकि हम जब भी काउंटिंग करते हैं 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा काउंटिंग को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से करते हैं। तो क्या हो गया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिट तक, यानी लिमिट। नंबर्स क्या है, लिमिटलेस है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इन्फिनिट तक, ठीक है। अब फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब ये n का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, इन्फिनिट तक चलते रहें। अब मैं कहूँगा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्या कह रहा हूँ, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट के 5 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनका मैं सम करूँगा, 5 + 4 9 10 15। तो क्या आया इनका आंसर, 15, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कितना आया, 15। अब मैं कह रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी स्टार्टिंग के जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 +
9 प्लस 10। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना आता है, ये आता है 55। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है 55। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है 15। तो n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने नेचुरल नंबर हमसे पूछा गया है। सपोज मैं कह दूं सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 10 नेचुरल नंबर्स का मतलब ये नंबर्स 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 1 से लेके कहाँ तक आ जाएगा 20 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको सम कर लेंगे, ठीक है। तो n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन नंबर्स को, यानी कितने नंबर्स को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट n नंबर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट को समझिए। अगर मैं कहूँ फर्स्ट 5 नंबर तो आप ऐड कर देंगे, फिर मैं कहूँ फर्स्ट 10 नंबर्स आप उसको भी ऐड कर लेंगे। मैं कहूँ सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, हो सकता है आप उसको भी क्या कर लें, ऐड कर लें, ठीक है। और आंसर के पास आप आंसर सॉल्व कर लें। लेकिन तब क्या होगा जब मैं कह दूँ सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, क्या कह रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल 1 + 2 + 3 करते करते 20, 21, 90, 91 + 92 + 93 कहाँ तक चले जाएंगे, +100 तक चले जाएंगे। तो आपके पास क्या होगा 1 + 2 + 3 डैश करके 98 + 99 + 100। तो इस तरीके से नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका सम है। अब देखिए कितना टफ पड़ जाएगा, आप 100 तक नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, कितना टाइम, 1 घंटा भी लगा देंगे फिर भी आपसे क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला जनरेट कर रखा है। तो n किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, जितने हमें नेचुरल नंबर्स पूछे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर पूछा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर पूछा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे सम निकालना है नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स 1 से लेके जहाँ तक पूछा जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n × n + 1/2। ये मेरे पास क्या बन गया फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है n × n + 1/2। अब देखिए आप कहेंगे सर इसको करें, अब मैं कह रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 रख दूंगा मैं, 5 × 5 + 1/2। तो 5 + 1 कितना होता है 6, तो 5 × 6/2, तो 2 से 6 किया 3, तो 5 3 = 15। अभी हमने निकाला था ना फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम 15 आ गया। ऐसे 10 का निकालता हूँ तो n की वैल्यू 10 हो गई, तो 10 × 10 + 1 11/2। सो 2 से 10 कर गया 5 टाइम्स, 11 5 = 55। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो 100 × 100 + 1 यानी 101/2। सो 2 से 100 कट गया 50 टाइम्स। तो अब इसको करूँगा मैं, 5 × 5 0, 5 × 5 लास्ट में 0, तो 5010। तो ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, n × n + 1/2, ठीक है। अब मैं आपको ये फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। हम तो अब आप कहेंगे सर हम तो क्या कर रहे हैं, एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये सम क्यों निकाल रहे हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही तो होता है। तो पहले अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो क्या हो गया सम कितना आया था 15 और अपॉन 5 कर दिया, क्योंकि सम कितना था 15, नंबर्स कितने हैं 5, तो कितना आ गया 3 आंसर आ गया, आया ना, आ गया। तो इसी तरीके से हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या निकल जाता है,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, n नेचुरल नंबर्स है तो n, ये n यहाँ पर चली जाएगा तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू एन, इस n से n ये कैंसिल, तो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया है, n प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं क्या कहूँगा, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो उन्हीं n नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या आ जाएगा, n प्लस वन अपॉन टू, n को हटा देंगे। ठीक है, सम पूछा तो वो आ गया, एवरेज पूछा तो ये आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जो आगे के नंबर्स हैं वो फॉर्मूले हैं, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 ये पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स यानी n नेचुरल्स। अभी तक हम ये नंबर्स को ऐड कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, इनके स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं इस तरीके से। अभी तक हम नंबर सेट कर रहे थे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अब हम क्या कर रहे हैं, इनके स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आया समझ में? तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी अब मुझसे 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम पूछा है तो मैं क्या कर दूंगा, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कर दूंगा। मुझसे 100 पूछा तो मैं 100 तक ले जाऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो इसलिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी फर्स्ट जो नंबर्स दे रखे हैं 10 5 100 कितने भी हैं उनके सम का, स्क्वायर्स का सम। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्या होता है 6। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब जैसे आप देख सकते हैं, मुझसे कहा जाए कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होगा, n यानी 3 स्क्वायर्स, तो इसका 3 क्या निकाला मैंने, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 9, तो 9 10 14, तो एवरेज कितना आ गया 14 आ गया। तो ऐसे ही तो n की वैल्यू क्या है 3, तो मैं वहाँ रखूँगा n की वैल्यू 3 इंटू 3 + 1 4 इंटू 2n यानी 3 दूनी 6 प्लस 7 अपॉन 6, तो 3 2 से 2 गया, सो 7 2 जा 14 आ गया ना। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को रख सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इस तरीके से एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज के फॉर्मूले से इस n को हटा देंगे तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है एवरेज का फॉर्मूला। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हो गया वो, और एवरेज निकालने को बोला तो एवरेज क्या है n से डिवाइड कर देंगे, तो n से n कैंसिल हो जाएगा तो इतना बच जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो है स्क्वायर्स का।
एक और आपसे पूछ लेता है क्या, क्यूब्स। क्या पूछ लेगा, क्यूब्स। क्यूब्स का मतलब फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब यहाँ तक 10 तक के कहेंगे तो 10 तक के क्यूब्स। अब आप सर कहेंगे सर ये तो बहुत ही दिक्कत पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर्स का सम करने में आफत आ जाती है, तो ये तो क्यूब्स है। तो क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2 था, ये था। देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम का ये था, स्क्वायर्स का जो इससे पहले पढ़ा था। क्यूब्स का क्या होगा, जो फर्स्ट वाला था फॉर्मूला उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर मैं आपसे कहूँ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम करता हूँ। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 27 प्लस 1 28 प्लस 3 36। तो कितना आ गया, 36 आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ, n की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4। तो 4 से 16 कटा 4 टाइम, 9 4 जा 36 आ गया ना। क्यूब्स का सम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अब मुझे बात कहूँ कि मुझे इन क्यूब्स का जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब है, इनका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय n करूंगा, तो इसमें से एक n कट जाएगा। तो आप सीधे फॉर्मूला याद करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर n स्क्वायर है तो उसमें से एक n को आप गायब कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाते हैं 3 फॉर्मूले, सम का और एवरेज का। आप सम का भी याद करेंगे तो एवरेज का आप खुद क्या कर सकते हैं, डेरिवेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो n यहाँ पर क्या डिवाइड में ये n स्क्वायर होगा, इसके इंटू में n आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना। तो ऑब्जर्वेशन का नंबर कितना है, n। तो एक n से क्या हो जाएगा, ये एक n कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा, ठीक है। तो ये थे फॉर्मूले जो कि हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब आता है एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स क्या होगा, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मुझसे कहा जाए फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होंगे, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं। तो इनका एवरेज कैसा होगा, सम ऑफ दीज नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 5, ठीक है। 10 10 10 30 अपॉन 5, 30 अपॉन 5, यानी कितना आ गया, 6 आ गया ना 6। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 6। लेकिन तब क्या, जब आपसे बहुत सारे इवन नंबर्स पूछ दे, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी पहले भी, ठीक है, पार्ट 1 में, कि अगर आप फिक्स है इनके बीच का गैप कितना है, 2 का है, ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो ये वाले नंबर से ये वाला नंबर कैंसिल, ये वाला नंबर से ये वाला नंबर कैंसिल, बीच का नंबर कौन सा बचा, 6 बचा। तो ये क्या है, इनका एवरेज हो गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। अब ये जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड बताया, या ये भी जो शॉर्ट ट्रिक बताई, ठीक है, ये क्या है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत कम हो तब का ये क्या होगा, काम करेगा। लेकिन आपके पास अगर वो कह दे, ठीक है, अगर वो कह दे एवरेज ऑफ
फर्स्ट 59 इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 59 इवन नंबर्स। फर्स्ट 59 इवन नंबर्स क्या होंगे, 59 तक नहीं, 2 4 6 8 9 नहीं सॉरी 10 12, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आपको लास्ट नंबर तक लिखना पड़ेगा। कहाँ तक, 118 तक। तो फर्स्ट 59 इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 से स्टार्ट होंगे 180 तक, फिर इनका सम करना पड़ेगा, या शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है n+1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मुझसे कहा जाए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 59 इवन नंबर्स का एवरेज कितना होगा, तो 59 n की वैल्यू 59 हो गई +1 यानी 60। ठीक है, मुझसे कहा जाए फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स होता है। तो इनका सम इनका एवरेज कितना आता है, 6 आता है। तो फॉर्मूले के मदद से क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 + 1 6, तो कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए फॉर्मूला इतने कैलकुलेशन को इजी कर देता है। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट n इवन नंबर्स का फॉर्मूला n+1। अब क्या हो जब मुझसे ऑड कह दे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 2 से डिवाइड नहीं होने वाले नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9। अब मुझसे क्या कहा कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ दीज फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो क्या करूँगा, मैं इनको ऐड करूँगा, तो 9 + 1 10 7 + 7 10 20 25/5, यानी कितना आ गया आंसर, 5। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको, इनके बीच का गैप इक्वल है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, नंबर कौन सा बचा, 5। तो एवरेज क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या कहें कि जब आपसे कह दे कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 28 ऑड नंबर्स, तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके 28 नंबर्स लेंगे, फिर सम करना पड़ेगा या शॉर्ट ट्रिक की मदद से उनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या निकलेगा, फॉर्मूला एवरेज निकलेगा। तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। तो आप क्या कहते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होता है, जो भी जितने भी ऑड नंबर्स बोले गए हैं वो नंबर्स, बस 28 ऑड नंबर्स पूछा है, तो उन 28 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, 28। बस जैसे मैं आपसे कहूँ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स क्या थे, 1 3 5 7 9, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स ये हैं, इनका एवरेज कितना निकाला था हमने, 5 निकाला था। तो मैंने आपसे क्या कहा था, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या है, n होता है। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, तो 5 n की वैल्यू कितनी होगी, 5, एवरेज कितना आ जाएगा, n यानी 5। मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा रखा है 5। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला है आपकी कैलकुलेशन को इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ फॉर्मूले। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। अब कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार संख्याएं।
ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या होती है कंसेक्यूटिव, यानी जो एक के बाद एक आती है। तो मुझसे अगर आपसे पूछा जाए 72 73 74 75 76 77 78 ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, इनका एवरेज क्या होगा। देखिए पहला बेसिक मेथड, एवरेज को ऐड करिए, इनको सबको ऐड करिए 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7 कर दीजिए, बात खत्म, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको सेकंड शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आप क्या करेंगे, देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे और इनका गैप देखेंगे, एक एक का गैप है, तो आप क्या करेंगे, बीच वाला नंबर फाइंड आउट करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये बीच वाला नंबर क्या आया 75, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 75, ठीक है। तीसरा मेथड ये, फर्स्ट नंबर क्या है 72, लास्ट नंबर क्या है 78, इनको ऐड करिए और अपॉन 2 कर दीजिए, 8 + 2 10 कैरी 1 14 1 15 अपॉन 2 कितना 7 14 5, तो कितना आ गया 75। अब आप कहेंगे सर इससे अच्छा तो हम जो सेकंड मेथड थी शॉर्ट ट्रिक वाली, बीच का नंबर फाइंड आउट करने वाला, उससे निकाल लेते। लेकिन देखिए ये चीज़ें कहाँ पर काम आएंगी, ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ पर काम आएगा। सपोज़ आपके पास आया 2 3 4 5 6 7 288, ये सीक्वेंस नंबर है। अब आपको इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे, आप शॉर्ट ट्रिक तो लगा नहीं सकते हैं, नहीं आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम आएगा। कंसेक्यूटिव नंबर यानी एक के बाद एक आने वाले हैं। सपोज मैं इसको यहाँ पर से कर देता हूँ, लीजिए ये कर दीजिए, अब है तो कंसेक्यूटिव नंबर ही। देखिए यहाँ पर आप नेचुरल नंबर वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 288 तक। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो आप n नेचुरल नंबर्स का एवरेज वाला लगा सकते थे, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है 288, लेकिन ये कहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर 4 प्लस लास्ट नंबर 288 अपॉन 2, यानी ये कितना हो गया 292 अपॉन 2, सो 2 एकम 2 2 चक्को हाँ 2 छक्के 12, तो एवरेज कितना आ जाएगा इसका 146, ठीक है। तो ये क्या है फॉर्मूला जो कि आपसे कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आज का लास्ट फॉर्मूला है एवरेज ऑफ n मल्टीपल, एवरेज ऑफ n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, एवरेज ऑफ n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स, इसका फॉर्मूला होता है नंबर इंटू n+1 अपॉन 2, नंबर इंटू n+1 अपॉन 2। अब देखिए n का मल्टीपल क्या होता है, n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर यानी हमने ले लिया 5, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल, 5 फर्स्ट मल्टीपल कह दिया ऑफ 5 या 6 बोल दिया लीजिए या 4, ठीक है। एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 4 यानी फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4। अब 4 के मल्टीपल क्या होंगे, यानी 4 इंटू 1 क्या आया 4, 4 इंटू 2 कितना आया 8, 4 इंटू 3 कितना आया 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20। तो मेरे पास 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या क्या आ गए, 4 8 12 16 20, ठीक है। देखिए ये मल्टीपल है। अब आप इनको क्या करेंगे, मैं बेसिक से जितने भी नंबर फॉर्मूले बता रखे हैं या ट्रिक बता रखी है सब मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर मुझे इसका बेसिक
फॉर्मूले से निकालना हो तो मैं इन सबको ऐड करूँगा और अपॉन 5 कर दूँगा, तो कितना आएगा 0 6 + 2, ठीक है 6 2 20 2 4 5 6 अपॉन 5 यानी कितना आ गया 12। बेसिक फॉर्मूले से इसका एवरेज कितना आ गया है 12 आ गया है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या था, शॉर्ट ट्रिक में नंबर्स का गैप कितना है, इक्वल है, ठीक है। नंबर्स का गैप कितना है, इक्वल है। अब इक्वल में क्या होगा कि इस नंबर से इस नंबर को कैंसिल, ये नंबर से ये नंबर कैंसिल, क्या नंबर आया 12 आ गया एवरेज, ठीक है। ये सेकंड मेथड हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, हाँ कंसेक्यूटिव नंबर वाला, ठीक है। कंसेक्यूटिव, अब मल्टीपल है तो क्या हो गया, कंसेक्यूटिव तो है, एक के बाद एक आ रहे हैं। कंसेक्यूटिव में क्या होता है, गैप 1 1 का होता है, इसमें 4 4 का गैप है तो कंसेक्यूटिव लगातार आ रहे हैं 4 8 12 16। ऐसा थोड़ा ना कि 12 के बाद सीधे 20 आ गया, नहीं आ रहा ना, गैप तो सेम है। तो इससे पहले वाला क्या था, फर्स्ट नंबर 4 प्लस लास्ट नंबर 20/2 यानी 24/2 यानी 12, ठीक है। तो ये भी हो गया। और ये जो हमारा यह है एवरेज ऑफ n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स, यानी किसी भी नंबर के n मल्टीपल का जो एवरेज होता है वो कैसे होता है, नंबर्स, यानी वो नंबर क्या है 4 का मल्टीपल निकाला तो 4 इंटू n+1, यानी वो नंबर क्या है, कितने मल्टीपल है 5 है, तो 5 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 5 + 1 6/2, ठीक है। तो 2 से ये कटा 3, 4 3 = 12 आ गया ना। तो आप कहेंगे सर ये तो आप इतना इजी है, इसके लिए फॉर्मूला क्यों। देखिए अगर मैं कह दूं आपसे व्हाट इज द एवरेज ऑफ 13 मल्टीपल ऑफ 17, एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 17, आप क्या करेंगे 13 का टेबल लिखेंगे, कितने बार था 13 × 13 24 34, ठीक है। इस तरीके से लास्ट में कहाँ जाएंगे 170 के पार भी 3 नंबर्स और आएंगे ना। तो इस ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में तो आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर्स कि कौन से नंबर के मल्टीपल है 17 के, इंटू कितने मल्टीपल 13, तो 13 + 1 14/2, 2 से ये चले गया, ठीक है। और 77 × 119, 119। तो एवरेज ऑफ 13 मल्टीपल ऑफ 17 कितना होगा 119। तो ये फॉर्मूले यहाँ पर काम आते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे एवरेज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। तो ये आपके देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछेगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे तो वहाँ पर आपको क्या करेगा, ये हेल्प करेंगे आपका टाइम सेव करने में, आपके क्वेश्चंस का आंसर को करेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है हिट द लाइक बटन ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स हैं जो सेम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उनके साथ मिलके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बार बार इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है, और बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, रटने के बजाय उन कॉन्सेप्ट को समझिए, ताकि क्या होगा, अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए कैसे इन फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कैसे ये काम कर रहे हैं, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टाइम आपके पास बहुत मिलेगा, ठीक है। और ये फॉर्मूले टाइम सेव करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूलेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।